प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, प्यारी सी छोटी सी कथा। इस कथा को सुनकर आपका मन तृप्त हो जाएगा, आंखों में आंसू भर जाएगा। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे नगर में और एक रानी। राजा रानी दोनों भगवान के सच्चे भक्त थे। राजा रानी प्रतिदिन एक पहाड़ी था, पहाड़ी के ऊपर भगवान का शिवलिंग था और माता पार्वती का प्रतिमा था। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन पहाड़ी पे जाके और भगवान के जल अभिषेक करते थे। फूलों की माला बनाकर भगवान को पहराते थे, उनकी चरण को सजाते थे फूलों से। और रानी जो थी, रानी भी पूजा पाठ करती थी। राजा शिव पुराण कर पढ़ते थे और उसके बाद आते थे। धीरे 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 राजा का पूरा पूजा पाठ के कई वर्ष बीत गया। राजा का विवाहित जीवन भी कई वर्ष बीत गया, लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं हुआ। राजा बड़ा दुखी रहने लगे। राजा साहब का लोग प्रजा ताना देने लगे, अरे राजा जाते हैं पहाड़ी पर पूजा करने, इसीलिए निसंतान है। बड़ी तरह तरह के अफवाहें राजा के करने लगे। राजा अब सोचते हैं कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस नगर को छोड़ दे या तो अपना प्राण त्याग दे, क्या करें। राजा रानी दोनों दिन भर उदास रहने लगे और भगवान के पास जाकर विनती करने लगे कि हे भगवान, एगो कम से कम बेटी हमको दे दीजिए, जिसमें मेरा ये बांझन नाम का कलंक टूट जाए। हे भगवान, कितना बड़ा हम पाप किए हैं जो हमको इतना बड़ा सजा दे रहे हैं। भगवान, इस सजा से मुक्त कर दीजिए और नहीं तो मेरा प्राण ले लीजिए। लेकिन भगवान ने राजा रानी का पुकार नहीं सुने। एक दिन के बात है कि राजा जो थे, राजा पूजा पाठ करके गए, रानी भी पूजा करके गई। राजा के घर में एक नौकरानी थी। नौकरानी कहती है कि ए राजा साहब, ए रानी साहब, आपके घर में हम नौकरी नहीं करेंगे, अपना नौकरानी ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि आपके घर में हम नौकरी करते करते थक गए हैं। और मेरा बहू कहती है कि मेरा ब्याह का 5 वर्ष हो गया है और मेरा संतान नहीं हुआ है। निसंतान राजा के घर का भोजन करते करते मैं भी बांझ हो गया हूँ, इसीलिए आपके घर हम नौकरी नहीं करेंगे। रानी बैठकर रोने लगी और उसे तनख्वाह देकर बोली, ठीक है, मेरे घर तुम नौकरी मत करना, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है गुरु भाई बहना, राजा के घर नौकरानी छोड़ दी काम करने को लिए। रानी बहुत रोई। जब रानी रोई तो माता पार्वती का कानों में गूंजने लगा। पार्वती कहते हैं कि हे भोलेनाथ,
आप इतना निर्दयी बेदर्दी कैसे हो सकते हैं? आप देखिए तो उसको संतान नहीं दिए हैं, तो एक दाई हो के भी राजा को ताना दे रहा है। हे महाराज, उसको एगो संतान दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे गौरी, क्या बतावे, हम भी बेबस हैं, अपने भक्त को उदास नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उसका भाग्य में तो कोई संतानें नहीं है। कहते हैं उसका भाग्य में कोई संतान नहीं है, तो नहीं। शंकर भगवान के पार्वती कहते हैं कि आप ही उसका ओद्र में पुत्र बन के जन्म ले लीजिए ना। शंकर भगवान इस बात को सुन के गौरी पर नाराज होके कहते हैं कि तो देवी, देरी काहे कर रहे हैं, आप ही उसका घर में चल जाइए ना। गौरी पार्वती कहते हैं कि तो ठीक है, हम उसके घर में एक नौकरानी बन के रहेंगे। कहते हैं कि आप उसके घर में नौकरानी बन के रहेंगे, तो हाँ। आपको रख लेगा, तो हाँ, हमको रख लेगा। इतना कहते और पार्वती पूरा गुस्सा में राजा के दरबार पर एक छोटा सा कन्या बन के, 7 से 8 साल के कन्या बन के, और एकदम फटा पुराना कपड़ा पहने खड़ा है। भूखे प्यासे जैसे तड़प होता है, उस तरह से माता पार्वती खड़ी है और भोजन के लिए पुकार रहे हैं कि भाई कोई भोजन दे दो, हमको कोई भोजन दे दो। रानी घर से निकली बाहर। बेटी, तू कौन हो और तुम भोजन के लिए भीख मांग रही हो? तो हाँ। क्या तुम्हारा माता पिता नहीं है? तो नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ। पता नहीं मेरा माता जन्म देते मर गई, कब मर गई मुझे नहीं पता। मेरे पिताजी भी नहीं हैं, मेरा भाई बहन नहीं है। दर दर ठोकरे खाते हैं और भीख मांगते हैं। रानी बोली, बेटी तू मेरे घर रहोगी? पार्वती उसी के लिए तो गए थे। कहते हैं रानी साहब, आप इतना बड़ा महल के रानी हैं, आप हमको रखेंगे? तो बेटी रह जाओ ना। पार्वती कहते हैं कि भाई तो हम घर में रहेंगे तो कौन कौन काम आप करवाएंगे? तो घर के दाई का काम करना है, नौकरानी बन के रहना होगा। पार्वती मंजूर कर लिए। पार्वती मंजूर कर लिए इस बात को और राजा के घर में नौकरानी बन के रहने के लिए तैयार हो गए। राजा के घर में नौकरानी बन के रहने लगे पार्वती। अब पार्वती जो हैं, रानी का भक्ति के कारण उनके दासी बन गए और दासी बन के उनका सेवा करने लगे। भोजन, उनके घर में भोजन और पूरे घर के काम, रानी का पैर दबाना, कपड़ा धोना, भोजन बना के देना, घर का सारा काम करना, जैसे एक बेटी का फर्ज होता है। रानी का इतना मन जुड़ गया, इतना मन जुड़ गया कि अपना नजर से इलोत करना बड़ा मुश्किल हो गया। रानी बड़े प्यार से उससे रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, कई वर्ष बीत गया। शंकर भगवान एकदम व्याकुल हो गए कि राजा के घर में मेरे गौरी जो हैं जाके रह गए हैं, और राजा के घर में रह गए हैं तो राजा तो इसको ब्याह शादी कर देगा किसी के साथ भी। तो इस संसार चलाने वाला कौन रहेगा? ये माया के बाजार में मेरा देवी पार्वती फंस गए हैं। अब हम करें तो क्या करें?
शंकर भगवान का मछली की तरह जान तड़प रहा है, एकदम व्याकुल हो गए। शंकर भगवान पार्वती से प्रतिदिन एक बालक के रूप में मिलने जाते हैं। चलिए आप तो नहीं महाराज, इसको आप कुछ दिए नहीं तो बताइए हम कैसे जा सकते हैं। हम नहीं जाएंगे, हम यही खुश हैं। धीरे 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 पार्वती जो है राजा के घर में सियाना हो गए, सियाना हो गए, शादी का योग हो गए। जब शादी का योग हो गए तो लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, वो जो दासी को रखे हैं बेटी बना के, नौकरानी बना के, तो वो तो शादी करने लायक है, उसके शादी नहीं करेंगे आप, उसके लिए वर ढूंढेंगे। राजा साहब कहते हैं कि कौन जात बेआदर के लड़की है तो उसके शादी हम ऐसे कैसे कर देंगे। पार्वती कहते हैं हम ब्याह नहीं करेंगे, हम ब्याह कर देंगे तो मेरे माता और पिता को कौन देखेगा। ये राजा रानी मेरे माता पिता के बराबर हैं, हम ब्याह नहीं करेंगे। धीरे 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 राजा के 20-25 बरस कट गया, राजा के वृद्ध अवस्था आ गया। राजा अपने में आपस में पति पत्नी विचार करते हैं कि हम लोग मर जाएंगे तो इसका मेरा तो बुढ़ापा ये देख लेगी, लेकिन हम जब मर जाएंगे तो इसको कौन देखनहार रहेगा। धन संपत्ति मेरा राजपाट सब लोग छीन लेगा और ये बेघर हो जाएगी। रानी साहब इसका ब्याह कर दीजिए। रानी साहब बिना पूछे पार्वती से वर का तलाश में लग गए, लेकिन गौरी तो सब जान रहे हैं, शंकर भगवान तो सब जान रहे हैं। वर तो कितनों ढूंढे लेकिन जोड़ी वर नहीं मिला। शंकर भगवान सोचते हैं कि अरे वर ढूंढा रहा है, भल न ब्याह हो जाए मेरा गौरी के, तो हम तो अकेले ही रह जाएंगे। इस कलयुग में ब्याह होने में देरी नहीं लगेगा। शंकर भगवान क्या करते हैं कि एगो लड़का के रूप धारण करके और दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाते हैं। दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाते हैं भीछा मांगने के रूप में। रानी भीछा देने के लिए निकलती है, देखती है तो कहती है कि बेटा तुम्हारा हाथ सही है, पाँव सही है, भीछा क्यों मांग रहे हो। तो क्या बताऊं माता, मेरा बचपन से भीछा मांगने का आदत है, इसीलिए हम भीछा मांगते हैं। किसके घर काम करे, कौन मेरा काम देगा। तो रे तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तो नहीं मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एगो थी ओहो चल गई, कौन था, तो था एक था वो चल गई। पार्वती मन ही मन मुसक रहे हैं, पार्वती मन ही मन मुसक रहे हैं। रानी पूछी तो बेटा तू कौन ब्यादर हो, तो हम ब्राह्मण हैं। तो पार्वती भी ब्राह्मणी बताए थे। तो कहते हैं कि बेटा तू क्या शादी करोगे। शंकर भगवान कहते हैं कि माता मेरे जैसा भिखारी से कौन शादी करेगा, मेरे जैसा भिखारी से शादी कोई करने के लिए राजी नहीं होगा। इस बात को सुन के रानी कहती है कि बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा मेरे पास एक कन्या है, वो भी भीख मांगती थी और उसको हम 20-25 बरस से रख ले हैं, कुमारी है। यदि कहो तो हम तुम्हारा शादी रचा के राजपाट सब दे देंगे तुमको, राजाभिषेक कर देंगे तुमको। शंकर भगवान कहते हैं कि यही मौका है, चट मंगनी पट बियाह कर लेंगे और पार्वती के साथ हम अपना रह जाएंगे।
एक गुरु भाई बहना, शंकर भगवान बिना सोचे समझे तुरंत राजी हो गए कि हे माता, शुभ काम में देर क्या, हम शादी करने को लिए तैयार हैं। राजा साहब को इस बात को पता चला तो राजा कहते हैं, एरो गैरो भिखमंगा से तुम शादी करेगी मेरा बेटी को? रानी बोली, ये भी तो इसी तरह थी, उसको पोसे पाले, हम शादी करेंगे। शंकर भगवान बड़ा खुश हैं, प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं। रानी गौरी से पूछते हैं कि बेटी बताओ, क्या इसे तुम स्वीकार करती हो, पसंद करती हो, इसे ब्याह करेगी? गौरी तो सब जान रहे हैं, जगत जननी कहते हैं कि माता, बेटी एक गौ की बराबर होती है, लूलो लंगड़ा के हाथ अगर जो माँ धरा देती है तो उसके साथ वो खुशी खुशी चल जाती है और जीवन बिता लेती है। इसीलिए माता मुझे स्वीकार है, शादी कर दीजिए। शादी दोनों का रचा गया। बहुत बड़ा स्वयंवर राजा साहब बनवाए और दोनों का वरमाला करवाए। राजा साहब बेटी की तरह धूमधाम से विवाह शंकर भगवान और पार्वती को अपना घर में करवाए। जब विवाह करवाए गुरु भाई बहना, तो शंकर भगवान कहते हैं राजा से, रानी से कि ये राजा साहब, हम अपना घर पार्वती के ले जाएंगे, गौरी के जरूरी। शंकर भगवान कहते हैं तो धोखाधड़ी हो गया। आप तो बोले थे कि हम ले नहीं जाएंगे, हमें गरजमाइये बन के रहेंगे, तो हम विदा कैसे करें? कहते हैं तो एक बई के कैसे हम घर जमाई रह जाएंगे? 3 दिन खातिर हमको गौरी के विदा कर दीजिए। गौरी जो है, गौरी नाम बताए थे कि मेरा नाम गौरी है, गौरी के विदा कर देंगे, तो आप विदा कर दीजिए। राजा रानी दोनों मजबूर हो गए। ठीक है, शंकर भगवान के साथ राजा अपने गौरी बिटिया को जो नौकरानी थी उसे विदा कर दिए। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर जाके कहते हैं कि हे गौरी, आपके बिना तो पूरा सूना ही सूना लगता है। आप बताइए, मुझसे नाराज हो के इतना दिन बिछड़ के रह गए तो हम कैसे रहेंगे, मेरा कार्यक्रम कैसे चलेगा? गौरी कहते हैं तो महाराज, दिन में तो वहां रहते थे, रात के तो आपके साथ रहवे करते थे, तो नहीं, मोह माया के बाजार आपको छोड़ना होगा। तो कहते हैं तो ठीक है, उनको दीजिए, कुछ दीजिए जिसमें राजा का वंश चले और राजा का कुल का नाम हो। कहते हैं ठीक है, हम राजा के दे दिए। एक गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और पार्वती तीसरा दिन, चौथा दिन वापस आए। जब वापस आए तो राजा रानी दोनों बड़े स्वागत किए, और जब स्वागत किए, परछन कर रहे हैं रानी, तो एकदम उनका रूप नजर आ रहा है कि अरे हम पार्वती को देख रहे हैं, शंकर भगवान को देख रहे हैं। फिर से रानी सोचती है कि नहीं, ये सपना है, ये सपना है, ऐसे कैसे हो सकता है? गौरी बिटिया तो मेरा घर की एक नौकरानी थी और ये तो भीख मांगने वाला भिखारी था, उसके साथ विवाह कर दिया है, ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मणी का बेटी। फिर से जब भी पान का पतई गाल में लगाती है, तब उसे ध्यान आता है कि अरे भगवान है। फिर भी रानी प्रवेश करके अंदर लाई, कोहबर में मुंह उठाने को लिए दी
और नजर जहां से उठा के झांक के देखती है तो दोनों शंकर भगवान और पार्वती नजर आते हैं। फिर भी रानी अनदेखा कर दी। शाम का समय हुआ। गौरी जब भोजन बनाने गए रसोई घर में तो सिर्फ रसोई घर में गए और भोजन बनकर रेडी हो गया। पल भर में भोजन बन के रेडी हो गया। रानी तो तन को पहले से ध्यान नहीं देती थी। जब ये सब देखी रानी तो हाथ जोड़ के विनती करके कहती है कि बेटी तू कौन हो, मुझे बताओ। और इतना दिन से तू मेरे घर में एक नौकरानी बन के रह रही थी, आखिर तू कौन हो? देवता हो, देवी हो, भूत हो, बैताल हो? किस लालच में मेरे घर में आई हो भाई, किस मोह में? शंकर भगवान और पार्वती दोनों राजा के घर में एकदम साक्षात प्रकट हो गए। शंकर भगवान के माथे पे बड़े बड़े जटा, गंगा के धारा, दूज के चांद, हाथ में तिरछुल डमरू और मिर्गा छाला चंदन खड़ा बसहा बैल के साथ शंकर भगवान एकदम झोला पोथी के साथ खड़ा हो गए। और माता पार्वती जो है साक्षात वहां पर प्रकट होके खड़ा हो गए। राजा रानी दोनों पैर पर गिर गए और कहते हैं कि माते, इतना बड़ा पापी हमको बना दिए, पाप का भागीदार बना दिए कि मेरे घर में आप एक नौकरानी का काम किए। माता, इतना बड़ा पाप मुझ पे कैसे दे दिए? एक गुरु भैया बहना माता गौरी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा मोह माया भक्ति मेरा दिल जीत लिया, इसीलिए तुम्हें कोई अपराध नहीं है, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और तूने मुझे कोई दुख नहीं दिया। मैं तुम्हारा घर जो है तुम्हारा बेटी बन के रहा। इतना दिन तूने मेरा पूजा पाठ किया, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम तुम्हारा नौकरानी बन के और अपना कर्ज उतारा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे रानी, तुम्हारा ओद्र से संतान नहीं लिखता था, इसीलिए गौरी बेटी बन के रहे। शंकर भगवान कहते हैं कि तो हमको जाने का आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाइए महाराज, लेकिन मेरा ये संसार कौन देखेगा? शंकर भगवान कहते हैं चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, वो सब ठीक हो जाएगा। शंकर भगवान वहां से चले गए, अदृश्य हो गए। अरे रानी का अचानक पैर सूजना शुरू हो गया, दाहिना पैर सूजना शुरू हो गया और पूरा पैर मोटा हो गया। रातों रात पैर मोटा हो गया, पूरा बेचैनी दर्द हो गया रानी का। धीरे धीरे रानी एकदम बेबस हो गई पैर का दर्द से। सवेरा हुआ, राजा से कहती है, राजा साहब मेरा पांव तो एकदम अजीब हो गया है, पांव मेरा उठने का नाम नहीं ले रहा है। राजा देखते देखते डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है। रानी बेबस हो गई, घर आई। तीसरा दिन होते होते रानी का पैर जो है, पैर अचानक फट गया और फट के एक सुंदर पुत्र उसमें से निकला, राजकुमार निकला। और जब राजकुमार निकला
तो रानी देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। पूरा नगर में सबसे बताई कि मेरा पैर देखिए इस तरह से ऐसे हुआ था। रानी का जो बेटा था, बढ़ने का 1 जौ बढ़े 2 जौ, 5 साल होते होते लग रहा है कि 20 बरस का है। 10 बरस होते होते विवाह का योग हो गया। जब विवाह का योग हो गया तो राजा सोचते हैं कि अब इसका विवाह कर देंगे। राजा उसका विवाह के तैयारी में लग गए। राजा अपने बेटा को विवाह कर दिए और राजा की घर में एक सुंदर सी राजकुमारी बहुरानी बन के आ गई। जब बहुरानी बन के राजा के घर में आ गई, सारे प्रजा जो हैं खुशी के मारे झूम उठे। किसी को राज भी नहीं पता चला कि शंकर भगवान और माता पार्वती राजा के घर में नौकर बन के रहे। राजा का धीरे 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 समय बीता। जब अंतिम समय आया तो राजा का इच्छा जागृत हुआ कि हे भगवान, आपका दर्शन हम फिर से एक बार पाले। आपका दर्शन एक बार फिर से पाले भगवान, आप मुझे एक बार दर्शन दे दे। ए गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और पार्वती दोनों राजा का इच्छा पूरा करने के लिए राजा के आंगन में खड़ा हो गए। जब राजा के आंगन में खड़ा हो गए, प्रकट हो गए, राजा रानी दोनों देखकर कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरा तो बांझ का नाम छूट गया, लेकिन मेरा बहू और बेटे का आशीर्वाद दीजिए जिसमें कभी जीवन में इसका कोई दुख ना हो, जीवन में इसका सब खुशी हो, और मैं इस संसार से जाऊं तो फिर से मैं मृता भुवन में वापस आकर मनुष्य तन में जन्म लूं। गुरु भाई बहना, राजा रानी का बात स्वीकार हो गया। शंकर भगवान अदृश्य हो गए। धीरे धीरे समय आया, राजा का मृत्यु हो गया, रानी का मृत्यु हो गया। पहले रानी का मृत्यु हुआ, उसके बाद राजा का मृत्यु हुआ। दोनों स्वर्ग सिधारे और दोनों को भगवान प्राण को स्वयं लेकर गए। सबके तो जमराज ले जाते हैं, लेकिन राजा और रानी को प्राण को स्वयं भगवान लेकर गए और भगवान के साथ उनके प्राण गया। भगवान उनका इच्छा जानने के लिए पूछे कि भाई नरक में रहोगी या स्वर्ग में। राजा रानी दोनों कहते हैं कि हे महाराज, हे भगवान, मुझे तो मृता भुवन वापस जाना है। हम तो मृता भुवन जाएंगे और मृता भुवन में सब सुख देखना चाहते हैं। राजा के और रानी के दोनों का जन्म मृता भुवन में, एक गांव में राजा का जन्म हुआ पुत्र बन के राजघराने में, और एक गांव में रानी का जन्म हुआ राजघराने में, राजकुल में। दोनों फिर से मृता भुवन वापस आ गए और दोनों का सुखी जीवन बीता। कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। तो देखिए गुरु भैया बहना, कर्तव्य का कमाई जरूर मिलता है। ये नहीं कि भगवान का पूजा भक्ति करने से निसंतान हो गए। देखिए भगवान किस रूप से राजा को सहारा किए, मदद किए। यदि उनका भक्ति नहीं किया रहता तो भगवान स्वयं आकर नौकर बन के राजा को भोजन नहीं देते। माता पार्वती स्वयं आकर अपने हाथों से भोजन बनाकर नहीं देते। देखिए राजा के बेटी कहिए या नौकरानी कहिए, खुद माता पार्वती आकर भोजन बना के दिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।